पाकिस्तान जो दुश्मन देश है ना, वो बोलता है वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए। वहाँ का पब्लिक आवाम बोले इसको इससे पूछो 400 रुपए किलो आटा हो गया पाकिस्तान में, ये इसको महंगाई वहाँ का नहीं दिखता। अभी ये बीमार हो जाएगा, कौन सा हॉस्पिटल में जाएगा इलाज कराने? मैक्स में जाएगा या सफदरजंग में? मोदी जी ने पूछो इससे। 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस बनाया, 5 लाख का, तो क्या फ्री में दवा होगा? रे पागल, कितने दिनों में मिल कह रहे? ओ भाई, मैं कांग्रेस का राज में था, रोटी कपड़ा मकान जो कि देने नहीं सका, ये मोदी जी ने पूरा किया। ये अंधेलों को दिखता नहीं है, अंधेलों को इटालियन चश्मा लगाया है। बाबर रोड दिख रहा है, हुमायूं रोड दिख रहा है और अकबर रोड दिख रहा है। ये लोग आतंकवाद को पैदा किया, आधा पैसा पाकिस्तान में जाता था। ये लोग का अब दर्द हो रहा है, पाकिस्तान नहीं जा रहा है। जो पैसा से वो खाता था, आज भूखे पाकिस्तान मर रहा है। वहाँ 500 रुपए किलो चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, वो महंगाई नहीं दिखेगा। ये लोग को इटालियन चश्मा लगाया है, बाबर रोड दिखेगा, अकबर रोड दिखेगा, अब मोदी जी का विकास नहीं दिखेगा, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा बीमार हो जाएगा ना, अमेरिका से भी ज्यादा भारत में रोड बना है। ये लोग को विकास नहीं दिख रहा है। अच्छा, विकास नहीं दिख रहा है? नहीं कुछ नहीं दिखे। ये भाई कह रहे हैं कि हमारे देश में अस्पताल नहीं है, तो इस बात सुन लो ना यार। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में अस्पताल नहीं है तो कोरोना के टाइम पे ये हमारा 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश बचा कैसे? मैं इनको बताता हूँ, सुनो, जो कोरोना आया मोदी जी तो लेके नहीं आए, कोरोना तो ये पूरी दुनिया के लिए आया ना। तो 60 साल तक कांग्रेस ने ऐसा नहीं कर पाए कि वो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उनके पास प्लांट नहीं थे, इमीडिएटली प्लांट लगाए गए, सबकी जरूरतों को पूरा किया। अगर कांग्रेस होती ना, लाखों लोग मर जाते, उनको वैक्सीन नहीं मिलता। वो कमीशन के चक्कर में चाइना से खरीदते, चाइना का वैक्सीन उतना कामयाब नहीं था, तभी इटली में लाखों लोग मर गए। मोदी जी ने अपने देश के आप खुद वैक्सीन बनाया किसने? हमारे जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने बनाया, लेकिन पैसा सरकार ने दिया ना, लेकिन वो नहीं याद किसी को। मैं पंजाब से उस टाइम आया था जब 1987 में राजीव गांधी की सरकार थी। पाकिस्तान ऐसा था, डरती थी कांग्रेस, उसने अटैक करा, जो बॉम्बे में अटैक करा था 9/11 का, वो जो 26/11 का सॉरी मैं भूल गया, 26/11 का। मनमोहन जी ने क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी थी। मैं अपनी जिंदगी में 55 साल में मैं भुक्तभोगी हूँ पंजाब उग्रवाद का। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार घुटनों पे देखा है पाकिस्तान को, और चीन की हिम्मत नहीं है साला इस टाइम बोल जाए। इनके नाना ने तो 27,000 वर्ग किलोमीटर भूमि उनको छोड़ दी थी, जबकि उसके पास एयरफोर्स नहीं थी, हमारे पास एयरफोर्स थी उस टाइम 1962 में। लेकिन ये तो कहते हैं मौजूदा भी सांसद आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा रोते हैं, भाषण कम देते हैं। मैं कहता हूँ देखो जी, हम पागल होंगे, वर्ल्ड थोड़ी पागल है, IMF थोड़ी पागल है, फ्रांस थोड़ी पागल है, आज पूरी दुनिया कनाडा को झाड़ रही है। कनाडा ने एक कोशिश करी ना हमें बदनाम करने की, उस उग्रवादी का साथ देके, आज पूरी दुनिया कनाडा पे चढ़ गई। किस लिए? कि इस टाइम वर्ल्ड पावर बन गए हम लोग, हमें सबको जरूरत है हमारी। ये नहीं है कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं था, पावर पहले नहीं थी, सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी, जो मोदी ने इच्छा शक्ति जगा दी, सोई हुई शक्ति जगा दी हमारी। सिर्फ हम झूठ बोल के वो झूठ बोल देंगे कि राहुल जी तो उसकी बात सुन लेंगे, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि ये लोग अब इनकी हिली पड़ी है अंदर से, कि अंदर जाना पड़ेगा। अब वो तो विपक्ष जो इंडी अलायंस है वो तो खुद कह रहा है कि जो मोदी जी खुद डर गए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये खुद डरे पड़े हैं, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है, बहुत जागरूक है भारत की पब्लिक। पब्लिक किसकी तरफ है सर आपके हिसाब से? मोदी जी की तरफ है, बिल्कुल। क्यों है मोदी जी की तरफ? मोदी जी ने ऐसे काम ही करे हैं 9 साल में जो उनकी तरफ होने ही चाहिए। मोदी जी अगर डरे हुए होते तो इन लोगों को एक साथ गठबंधन क्यों करना पड़ता? ये बताओ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री अकेले बन जाते, इनको एक साथ एक दूसरे को ये पीठ पीछे गाली देते हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते ही इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? अभी लोकसभा में
केवल, वो भी लोकसभा में। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र? राहुल गांधी जी कहाँ से टक्कर दे सकते हैं? राहुल गांधी जी इंसान ठीक है, अपनी जगह बहुत बढ़िया है, पर वो टक्कर वो अब वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी के बाद आपका मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं। और यहीं पर सर्वे करके देख लिया जा कि मोदी जीत रहा है कि आपका राहुल पप्पू जीतेगा। यहाँ सर्वे करके पूछ लीजिए, सर्वे प्रेजेंट टाइम में सर्वे करिए ना, सर्वे करने से ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। यहीं पर दिखा देंगे इनको। राहुल गांधी भी तो हिंदू है और वो बोलते हैं हिंदू है, आधा हिंदुओं को मार के भगा दिया कश्मीर से, आधा को मुसलमान बना दिया, वही तो राहुल गांधी हिंदू है। हाँ, ऊपर से जनेऊ पहन लेता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए, दिल्ली में बनाया, बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, हुमायूं रोड बना दिया। ये पंडित बोलता है कि पंडित है, कैसा पंडित है ये? अपने ही पंथ को नाच करता है लोग। ये 370 किसने हटाई? किसने हटाई? मैं भी उसका समर्थक हूँ। मोदी सरकार ने धारा 370 मोदी सरकार नहीं हटाई। और हटाने के बाद बदलाव आप देखते हो? अभी जाके देखो बदलाव। अच्छा, हाँ, कैसा दिख रहा है अभी? क्या लगता है? काफी बदलाव है। बढ़िया दिख रहा है। पत्थरबाज कहाँ चले गए? दिखते हैं पत्थरबाज अब कोई पत्थरबाज आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये बदलाव आया। माहौल बदला है 2024। माहौल बदला है। आप घूमने वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हुई है। अब काफी बदलाव आया है। अब ये बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो 2024 का माहौल है, आपको लगता है इंडिया अलायंस और एनडीए में किधर पल्ला आप लोगों का दिख रहा है? ये कोई सवाल ही नहीं है भाई साहब। सवाल तो यही है। अरे ये कोई सवाल ही नहीं इंडिया है। अलायंस हराने की बात कर रहे हैं। 400 पार आंकड़ा होगा बीजेपी का इस बार। 400 पार, मैं बता रहा हूँ। गठबंधन बनते बनते 2 बैठक हुई है, 2026 भी निकल जाएगा, तो ये गठबंधन बनता रह जाएगा। अभी प्रधानमंत्री के योग्य जो बंदा राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं आप? नहीं दिख रहे, हमारे को कोई भी नहीं दिख रहा। राहुल गांधी जी तो नकल भी नहीं करने आता है। वो तो कुली बनने चले थे, लेकिन उनके जो ट्रॉली बैग में आपने देखा ना, उसमें चक्के लगे थे 4-4। चक्के को चलाया जाता है, माथे पे नहीं लिया जाता है। उन्हें इतनी भी अकल नहीं है। अरे चक्के को कम से कम चक्के को पीछे कर लिए होते ना। तो भारत जोड़ रहे हैं। अरे क्या भारत जोड़ेंगे? ये तो नकल उन्हें तो नकल करने भी नहीं आता। सेम है, एक ने बता दोनों उन्हें तो नकल भी करने नहीं आता। नकल भी करने आ जाए ना तो हो सकता है प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बने वो, लेकिन वो उन्हें नकल भी करने नहीं आता है। वो आप में नहीं लगता कि काबिलियत है राहुल गांधी में, क्योंकि वो भी सांसद हैं लगातार जो है? यह बात सिर्फ सोनिया गांधी जी को लगता है कि मेरे बेटे में काबिलियत है, बाकी देश के किसी जनता को नहीं लगता है उनके अंदर काबिलियत है। अच्छा, आपको नहीं लगता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? वो तो अगर एक बयान सुन लीजिए। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी में प्रधानमंत्री की क्वालिटी नहीं है। ना तो मैं सब देश का इतिहास लिखता और ना शशि थरूर लिखते और ना ये भाई लिखता। नेता तो बड़े हैं ना, बड़े नेता हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर 2009 में जब सत्ता आई 206 सीटें आई थी, अगर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री ना बनाते तो ये खुद बन जाते। वही गलती लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी अटल बिहारी को बना के। अगर वो अटल बिहारी को ना बनाते तो वो खुद बन जाते। अब आप किसी और को बनाओगे तो खुद का नंबर क्या? आपको लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर राहुल गांधी होते हैं तो जनता वोट करेगी उनको? नहीं, जो देश में लहर चल रही है ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। जो लहर चल रही है, जो चल रही है लहर, अलग अलग पार्टियों की सबकी अलग अलग लहर है, अलग अलग। अरे उन्हें उनके गठबंधन वाले प्रत्याशी नहीं बनाने के लिए तैयार है। यहाँ पे तो ममता बनर्जी कहती है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इधर नीतीश कुमार कहते हैं हम बनेंगे, इधर लालू यादव कहते हैं हम बनेंगे, इधर अखिलेश यादव कहते हैं हम बनेंगे, अब स्टालिन कहते हैं हम बनेंगे। अरे इनके पास तो प्रधानमंत्री 24 के 24 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। ये किनको बनाएंगे? आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और लड़ते। चलिए ठीक है, आप लड़ने झगड़ने की बात खत्म करते हैं, हम बताइए विकास पे बात करते हैं। मोदी ने क्या ऐसा काम किया 2024 में? मैं बताता हूँ। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों को 5-5 लाख रुपया आज इलाज करने के लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। पहले अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, उन्हें साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे, या फिर उन्हें अपने घर को गिरवी रख के उन्हें इलाज कराना पड़ता था। आज की स्थिति बदल गई है। आज उन्हें 5 लाख रुपए उन्हें हर साल मिलता है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से वो इलाज करा पाते हैं।
काम किया है। आप याद करो, ठीक है। याद करो 2014 से पहले महिलाएं जब घर से सोच के लिए निकलना चाहती थी तो अंधेरे का इंतजार करती थी वो कि कब अंधेरा होगा तब हम निकलेंगे सोच के लिए। आज मोदी जी ने इज्जत घर के रूप में शौचालय बनवाया। यह सोच की उनके अंदर आई और किसी सरकार के अंदर नहीं आई थी। और महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला के यह काम किया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहित। मोहित भाई बताओ, किधर माहौल दिख रहा है आपके हिसाब से? क्या काम किया ऐसा बढ़िया नरेंद्र मोदी ने 2024 में उनको लाया था? सबसे बड़ा काम तो अभी थोड़े दिन पहले जो G20 सम्मेलन हुआ है, ये सबसे बड़ा काम है। ये सबसे बड़ा हमारे इंडिया का मतलब गौरव रखता है, सर ऊंचा करता है, छाती चौड़ी करता है। और अभी हाल फिलहाल में कनाडा के अंदर जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने स्टेप लिया है वो सबसे बड़ा स्टेप है। आज से पहले की सरकार कोई भी दूसरी कंट्री सब स्टेप लेती थी तो उनके विपक्ष में कोई भी स्टेप नहीं ले पाता था। आज हम उतने काबिल और सशक्त हो चुके हैं कि उनके अगेंस्ट में स्टेप ले सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि 2024 का जो मुद्दा रहे, क्योंकि अब सबसे बड़ा मुद्दा एक आ गया है, पहले हो रहा था कि मोदी का विरोध हो रहा था, उसके बाद विरोध होने लगा सनातन को लेकर, तमाम टिप्पणियां आने लगी। अब कुछ दिन पहले से पत्रकारों को भी बैन किया जा रहा है, तो क्या लगता है ऐसे बैन करके या विरोध करके जीत पाएगी कांग्रेस 2024? सनातन का विरोध करके सनातनियों को और मजबूत कर रहे हैं ये लोग। आप याद रखिए, ये सनातनियों को अगर उकसा रहे हैं ना तो और सनातनी मजबूत होंगे और सनातनी के ऊपर प्रहार इन सबको महंगा पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन सबको समझ में आ जाएगा कि सनातनियों का विरोध करना हमारे लिए कितना महंगा पड़ा। अच्छा, ये लोग जब ऐसे बयान देते हैं, जैसे कि चाहे उदयनिधि की बात हो, आपसे जानना, उदयनिधि की बात हो या फिर तमाम जो और नेता हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे बयान से वो जीत पाएंगे 2024? कोई जीत नहीं पाएगा। हिंदुत्व के मामले में और सनातन धर्म के मामले में कोई भी टिप्पणी करे ये बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे कि साउथ की कोई भी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले आज जनता को क्या जवाब देना चाहिए इनके हिसाब से? जनता को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, बिल्कुल। अगर धर्म के मामले में कोई अड़ंगा, कोई टांग अड़ाता है तो उसको बेसंग से टांग को काट देना चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई आम आदमी हो। चाहे ये धर्म हमारे धर्म की बात नहीं है, चाहे कोई सिख धर्म की बात है, किसी भी धर्म के मामले में किसी को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपको लगता है कि यूथ में जो है मोदी जी की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया रही है? आपको लगता है कि जैसे कि जो काम कर रहे हैं मोदी जी, उससे यूथ जो है खुश हो रहा है? ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग नहीं है, ये मोदी जी का काम की फैन फॉलोइंग है। मोदी जी ने अपना नाम सिर्फ काम करके कमाया है। जितने भी सांसद हैं मोदी जी के कार्यक्रम के अंदर, सबका हिसाब मोदी जी लेते हैं। आज नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, हर जगह पर रोड का काम चल रहा है और जितनी तेजी से चल रहा है काम, उसकी मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम है उस चीज़ का। आप देख लीजिए गुड़गांव से जो रोड निकला है मुंबई का, उस रोड का देख लीजिए कितना बढ़िया काम हुआ है और कितनी तेजी से हुआ है। और वो 2023 के एंड तक वो वाला पूरा का पूरा रोड खोल भी दिया जाएगा। ये बयान एक बहुत आ रहा है, वायरल हो रहा है, क्योंकि तमाम जो है कह रहे हैं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कल ही राजस्थान गए थे, वो कह रहे हैं 10 साल में मोदी जी रहेंगे नहीं अब देश में। देखिए, मोदी जी रहेंगे तो योगी जी रहेंगे, ये हमारा सनातन धर्म कहता है और ये आरएसएस कहता है। और प्रधानमंत्री का पद आरएसएस चुनता है और आरएसएस का ही देखिए देश के लोग चुनते हैं। आरएसएस के बंदे से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, एक लंबे फहरिस्त है और क्वालिटी की भी कमी नहीं है। अच्छा। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे बढ़िया लोग आपको लगता है विपक्ष में नहीं चाहिए रहा है कोई? दर्जनों नेता हैं हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए, दर्जनों। इसलिए ये सब चिंता आप मत करिए, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त हमारे पास नेता हैं और वो देश को आगे ले जाएंगे जिस प्रकार से ले जा रहे हैं। पहले सड़कें 19 किलोमीटर प्रत्येक दिन बनती थी, अब सड़कें 37 किलोमीटर प्रत्येक दिन बन रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस प्रकार से सड़कों का जाल बनाया गया है
और चमचमाता हुआ सड़कें पहले आपको पहले आप नितिन गडकरी अकेले के नाम पे जो विकास की बात कर रहे हैं मेरा भाई, मैं प्रधानमंत्री क्या देश के किसी भी लीडर से सबसे ज़्यादा अगर काम में विकास में किसी को मर्यादा देता हूँ तो वो नितिन गडकरी है। देश की दिशा और दशा बदलने वाले बीजेपी का हिस्सा ही है ना? बीजेपी का हिस्सा है। अगर 100 किलो रोड नितिन गडकरी का डिपार्टमेंट है, अगर रोड नितिन गडकरी बना रहा है, 100 किलोमीटर का रोड बना, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए उसका उद्घाटन करने के लिए। वह नितिन गडकरी नहीं होता, सुनो नहीं होता। जिसका डिपार्टमेंट है कम से कम वो मिनिस्टर तो साथ हो। अब ये जो पानीपत से दिल्ली के लिए बना है, 20 मिनट में पानीपत से आती है, 2.5 घंटे में लगता है। विकास की बात है नितिन गडकरी की, बट नाम नहीं है, हर टाइम में पीछे कर दिया जाता है। और भी क्या नाम भाई मेरा नाम हर्ष पांडे है। ये तो वही लोग हैं गुड़ खा के गुलगुले का परहेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताएंगे आप इनको बहुत बेसिक सी बात बताते हैं। गांव से बिलोंग करते होंगे तो एकदम छोटी सी राजनीति पंचायत राजनीति की बात बताते हैं। गांव में प्रधान काम करता है, प्रमुख उद्घाटन करने आता है, प्रमुख कार्य करता है, विधायक उद्घाटन करने आता है, ठीक है। विधायक कार्य करता है, उसे उच्च मंत्री आते हैं, मंत्री काम करते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। अब जब मंत्री काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री सबसे अच्छे विकास के दौर में आया, ठीक है, कि सबसे अच्छी सड़क बनी है। क्या गलत किया भाई? और एक बात और बताते हैं, इस बार लहर नहीं आंधी है। देश में तीसरी बार फिर से मोदी की बारी है। बिल्कुल लहर नहीं आंधी है। क्या काम ऐसा कर दिया? ये कहाँ से देख के आते हैं, कहाँ से पढ़ के आते हैं, हमें नहीं पता। 2000 अब 10 साल का अनुमान मोदी सरकार रही है ना, 10 साल का आंकड़ा दिखाते हैं। सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, सर भी बहुत अच्छे पढ़े हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। 2004 से 2014 का आंकड़ा देख लीजिए। हम आपको एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। पेट्रोल के दाम 2004 में आप सर्च कीजिए, गूगल कीजिएगा, 34.33 पैसा था। 2014 में कितने का हुआ? 70.78 पैसा हो गया। कितना बढ़ा? डबल से हो गया ना, 35.70 डबल हुआ नहीं हुआ? सीधा अब आज डेट में 14 से 70 रुपए था। अब आज डेट में आज 2023 चल रहा है, 9 साल बीते हैं। 9 साल में सिर्फ कितने रुपए बढ़े? मात्र 23 रुपए बढ़े हैं। डबल से तो कम बढ़ा है ना, 23 रुपए बढ़ा है, कोई ज्यादा बढ़ रहा है? यही आंकड़ा अनाज अन्न उत्पादन जिसमें जितनी भी सामग्री है, आयात निर्यात में, सब में यही आंकड़ा है। आप अगर कैलकुलेशन उठा के देखोगे ना तो आपको देश के विकास, प्रौद्योगिकी, आयात निर्यात सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये विकास समझ में आ जाएगा, विकास चिल्लाने वाले समझ में आ जाएगा, और देश में निर्माण हुई यूनिवर्सिटी समझ में आ जाएगी, देश में शिक्षा पे जितनी बढ़ोतरी पैसा खर्च हो वो समझ में आ जाएगा। आप रिस्क उठा के देख लीजिए, आज जमाने में गूगल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको 100 रुपए का पेट्रोल खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है? हमें नहीं भाई, हम विकास की बात कर रहे हैं। 100 रुपए के पेट्रोल की बात नहीं है। बात ये हुई 2004 में 2014 तक डबल हुआ है पेट्रोल का दाम, और 2014 से मात्र 23 रुपए दाम बढ़ा है। ये विकास है, और यही रेस्क्यू आप देखेंगे तो यही रेस्क्यू हर हाल में है। कहीं भी 30% ज्यादा नहीं बढ़ोतरी हुई है। जहां 100% डबल 200% बढ़ जाता था, वहां मात्र 30% बढ़ रहा है। स्वदेशी कंपनियां पहले 18% थी, आज देश में 78% है। तो ये क्या है? अच्छा, हमारे घर में जब अन्न पैदा होगा हम बाहर से लेंगे क्या? मैं एक जवाब देता हूँ इनका। अभी महिला आरक्षण 33% लागू हुआ, और ये लागू होने के बाद कुछ लोग खामियां निकाल रहे हैं। ओबीसी ओबीसी को क्यों नहीं मिला, SC ST को क्यों नहीं मिला? इसमें इस खाना तो आपने बनाया, इसमें नमक कम है, हल्दी कम है, इसलिए भाई साहब ये लोग बोलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार विकास का काम करती रहेगी, और ये लोग मिक में निकालते रहेंगे। इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? राकेश कौल। आप बताइए सर, कहाँ दिख रहा है माहौल? देखिए ये तो कह रहे हैं देख रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित हाथों में बिल्कुल है, देख आगे बढ़ रहा है। मैं एक आतंकवादी पीड़ित हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, मैं जानता हूँ दर्द, मगर मैं समझता हूँ देश सुरक्षित के हाथों में है, और ये सरकार चलनी चाहिए, दोबारा भी आनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को बसाया नहीं जा रहा है। नहीं, हम देखिए, मैं कहता हूँ सबसे पहले देश है, देश के बाद बाकी चीजें हैं। हम उसी इंतजार में हैं कि हमारे अपनी भूमि, हमारा वतन कब मिलेगा। मैं यहाँ से इस वक्त उम्मीद है मौजूदा, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। पूरी उम्मीद है मोदी साहब की सरकार के ऊपर, पूरी उम्मीद है अमित शाह जी का, पूरी उम्मीद है। मैं वहाँ से एक सरपंच हूँ अनंतनाग से, जहाँ इनकाउंटर हुआ था परसों, मैं वहीं का हूँ, मैं एक सरपंच हूँ वहाँ से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये
बिल्कुल देश सुरक्षित हाथों में है, देश आगे बढ़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस दर्द से पिछले 35 साल से है वो दर्द भी दूर करेगा। आपके यहाँ से बोल रहा हूँ मैं। किसने दर्द बांटा है? आपको लगता है मोदी सरकार ने जो है मरहम लगाया है कश्मीरी पंडितों पर, या फिर कांग्रेस जैसा कि कहती रहती है कि हाँ हमने भी काम देखिए, मैं इस वक्त यहाँ से आपको बोल रहा हूँ, हमारा जो सिद्ध आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं ली है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस का कारनामा जो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ जो समझौता किया है उसी का कारण था। उसके बाद बीजेपी के 9 साल हो गए था, जो उनको हमारे लिए करना था वो अभी तक नहीं किया है। नहीं किया है। अच्छा, 2024 में किसको ला रहे हैं फिर? किसको? मेरी उम्मीद है हमें मोदी साहब ही आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देश है, देश की सुरक्षा है। सबसे पहले वो इस वक्त देश सुरक्षित हाथों में है। हमने तब सबसे पहले बोला कि पहले देश है। कांग्रेस आएगी सुरक्षित नहीं रहेंगे। देखिए, सबको पता कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिखता है। उमावसी और पूर्णिमासी का सब कुछ पता चलता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इशारों में समझ आता है। क्या नाम है भाई आपका? रिजवान। क्या लग रहा है भाई रिजवान, किधर जा रहा है माहौल 2024 में? अभी देखो संसद में संसद में जो हुआ वो जो भी संसद भाई हमेशा एक ही चीज घुमा फिरा के ला रहे हैं। संसद में बोल दिया जिसके खिलाफ। सुनिए तो भैया, भाई मेरी बात तो सुन लो। ये बात बताओ, उससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ा? क्या पड़ गया? सैलरी कट गई। मुसलमानों को हर नजर से देखा जाता है हर जगह। नहीं, सैलरी नहीं कटी। मुसलमानों को हर जगह क्या देखा जाता है? मेरे कितने दोस्त मुस्लिम हैं, मेरे कितने देश जो भारत माता की जय नहीं बोले। भाई साहब एक बात बताओ, जो भारत माता की जय नहीं बोले, सबसे पहले स्थान हर वक्त मिलता है इनको। कौन बोलता है इनको दूसरे? इनको सम्मान है। अब जब कोई गलत करेगा तो उसको सजा तो भुगतना पड़ेगा। कोई गलत का, चाहे कोई भी मजहब से है, अगर कोई देश के खिलाफ कोई बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब से है। बाकी जो मान्यता, हर किसी धर्म की यहाँ अपनी अपनी मान्यता है। आपके हिसाब से बढ़िया काम हो रहा है देश में? बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है भाई साहब। पूरी देश में टनाटन काम हो रहा है। 2024 में भाजपा 400 पार। बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल दावा कर रहे हैं 400 पार भाजपा 2024 में। अच्छा, बिल्कुल। क्या लगता है कि एक दो काम क्या बढ़िया लगा है? सबसे जो मुझे ठोस काम लगा वो 370। बिल्कुल 370, जो एक 70 प्लस देंगे सीट। बिल्कुल 370 प्लस देंगे। राम मंदिर, उस पे आगे की सीट राम मंदिर के ऊपर।